अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हॉर्मूज जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को समुद्र में 2 ईरानी ध्वज वाले जहाज़ों पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसके जवाब में ईरान ने भी हॉर्मूज में यूएस युद्धपोत पर हमला कर उनके नाक में दम कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से दुनिया का ध्यान ईरान की सबसे अनोखी सैन्य संपत्ति की तरफ खींचा है। ये कौन सी शक्ति है जिसके दम पर ईरान ने अमेरिकी सेना के होश फाख्ता कर दिए हैं? जिस रणनीति के दम पर ईरान अमेरिका को पूरी ताकत से जवाब दे रहा है, उसका नाम है मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर सेना। दरअसल ईरान ने बड़े युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों पर बेस्ड पारंपरिक नौसेना शक्ति के बजाय एक अलग रणनीति पर ध्यान लगाया है। सैकड़ों तेज नावों का इस्तेमाल करके ईरान अपने से कई ज्यादा बड़े दुश्मनों को पछाड़ने की ताकत रखता है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान का मॉस्किटो फ्लीट क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका नाम मॉस्किटो फ्लीट कैसे पड़ा? ईरान का मॉस्किटो फ्लीट यानी मच्छर सेना IRGC चलाती है। इसमें बड़ी संख्या में छोटी तेज रफ्तार वाली हमलावर नावें शामिल होती है। ये नावें पारंपरिक नौसैनिक लड़ाइयाँ लड़ने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है, बल्कि इसकी एक ऐसी रणनीति होती है जहां कमज़ोर सेनाएं रफ्तार, तादाद और अचानक हमले का लाभ उठाकर अपने से ज़्यादा शक्तिशाली विरोधियों का मुकाबला करती हैं। कहा जाता है कि ईरान ने इस रणनीति को खास तौर पर हॉर्मूज के लिए तैयार किया है। CNN के मुताबिक मिलिट्री एनालिस्ट ने ईरान के इन छोटे जहाज़ों को मच्छर बेड़ा नाम दिया है। इसलिए IRGC के ये छोटे जहाज़ अमेरिकी सेना के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश करते हैं, जिससे साफ है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान का दबदबा अब भी कायम है। एक बड़े बेड़े की सबसे खतरनाक खासियतों में से एक इसकी रफ्तार है। ये नावें आमतौर पर 40 से 60 समुद्री मील की रफ्तार से चलती हैं। इसी के साथ कुछ एडवांस्ड नावें 100 समुद्री मील तक की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। अपने छोटे आकार की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली होती हैं। मॉस्किटो फ्लीट जो करती हैं वो असल में पानी पर लड़ी जाने वाली गोरिल्ला लड़ाई है। हॉर्मूज स्ट्रेट के आसपास ईरान के द्वीप होना इस फ्लीट की ताकत को बढ़ा देता है। मॉस्किटो फ्लीट एक के बाद एक हमला करने के बजाय ये नावें एक साथ बड़ी संख्या में हमला करती हैं, जिससे दुश्मन के रक्षा सिस्टम में अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे एडवांस्ड नौसैनिक टेक्नोलॉजी भी एक साथ सैकड़ों तेज रफ्तार वाले लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने में मुश्किलों का सामना करती है। ये जहाज रोधी मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट प्रोपेलर्ड ग्रेनेड से लैस होती है। इसका मतलब यह है कि मॉस्किटो फ्लीट बड़े युद्धपोतों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आमने सामने की लड़ाई के लिए इन पर भारी मशीन गन लगी होती है। इसी के साथ कुछ नावें समुद्री बारूदी सुरंग भी बिछा सकती हैं। साथ ही ये कमिकेज ड्रोन लॉन्च कर सकती हैं। इसके अलावा ईरान इन नावों के साथ साथ छोटी पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल करता है। इससे पानी के नीचे से छिपकर हमले करना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि आसान हो जाता है। यह पारंपरिक तरीके से लड़ने की बजाय मारो और भागो की रणनीति पर निर्भर होती हैं। ये नावें अक्सर इतनी छोटी होती हैं कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखाई नहीं देती। इन्हें पथरीले समुद्री तटों पर खोदी गई गहरी गुफाओं के अंदर बने घाटों पर बांध कर रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत उतार दिया जाता है। ईरान के मॉस्किटो फ्लीट कोई आधिकारिक सैन्य यूनिट का नाम नहीं है, बल्कि पश्चिमी देश और रक्षा एक्सपर्ट्स के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिनी जाती है। उसके पास विशाल विमान वाहक युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां और आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। लेकिन ईरान जानता है कि वो पारंपरिक युद्ध में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने ऐसी रणनीति तैयार की जिससे कम लागत वाले छोटे हथियारों के जरिए महंगे और विशाल युद्धपोतों को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि मॉस्किटो फ्लीट को अमेरिका के लिए हाई थ्रेड रणनीति माना जाता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।